अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, जिस वक्त बसरा में हजाज बिन यूसुफ सलार बदील बिन तैफा को सिंध पर हमले के लिए तैयार कर रहा था, राजा दाहिर अपनी राजधानी और रोड में अपने खास कमरे में बैठा था। उसने मकरान में मुकीम अरब के बागी सरदारों के अमीर मोहम्मद हारिस अलाफी को बुलाया था। हजाज के भेजे हुए सलार अब्दुल्ला बिन निभान की शिकस्त के बाद दाहिर और अलाफी की यह पहली मुलाकात थी। क्या तुम खुश नहीं हो कि मैंने तुम्हारे दुश्मनों को भगा दिया है? राजा दाहर ने मोहम्मद हारिस अलाफी से पूछा। नहीं, अलाफी ने कहा, यह शिकस्त बनु उमैया की नहीं है, ये इस्लाम की शिकस्त है, ये सल्तनत इस्लामिया की शिकस्त है। फिर तुम हमारी फतह पर खुश नहीं हो? राजा दाहर ने कहा। महाराज, अलाफी ने कहा, आपकी आंखें और आपका चेहरा बता रहा है कि आप मेरे साथ कोई खास बात करना चाहते हैं। क्या यह बेहतर नहीं कि आपने मुझे जिस बात के लिए बुलाया है वो बात करें? हाँ अलाफी, राजा दाहर ने कहा, मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया है कि मुझे मशवरा दो। क्या अरब फिर हमला करेंगे? अगर उनमें गैरत हुई तो ज़रूर हमला करेंगे। अलाफी ने कहा, खलीफा शायद मुंह मोड़ जाए। इराक का अमीर हजाज बिन यूसुफ हट का पक्का है, वो इस शिकस्त को हजम नहीं करेगा। उसने मालूम कर लिया होगा कि आपकी फौज किस तरह लड़ती है, वो दूसरी बार शिकस्त नहीं खाएगा। क्या तुम मेरी मदद को नहीं आओगे? राजा दाहर ने पूछा। तुम्हारा वतन अब यह है अरब नहीं। महाराज, अलाफी ने कहा, हम जहाँ कहीं भी रहे हमारा वतन अरब है। हम अपने हम वतनों के खिलाफ नहीं लड़ेंगे। अगर अरब की फौज ने फिर हमला किया तो मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत होगी। राजा दाहर ने कहा, इस मदद की जो कीमत मांगोगे दूंगा। कहोगे तो तुम जहाँ रहते हो उस इलाके को तुम्हारी आज़ाद रियासत बना दूंगा, वहाँ तुम्हारा राज होगा। हम आपकी ये मदद करेंगे कि आपके खिलाफ नहीं लड़ेंगे। अलाफी ने कहा, हम गैर जानबदार रहेंगे। सोच लो अलाफी। दहर ने कहा, मैंने तुम्हें आबाद किया, मैं तुम्हें बर्बाद भी कर सकता हूँ, तुम्हें अपने मुल्क से निकाल सकता हूँ, तुम सबको कैद में डाल सकता हूँ। महाराज, अलाफी ने कहा, हमारे मुतालिक जो भी फैसला करें सोच समझ कर करें और अपने वजीर बधीमन से मशवरा कर लें। मैं एक बार फिर आपसे कहता हूँ कि हम आपकी ये मदद करेंगे कि अरब की फौज ने हमला किया तो हम गैर जानबदार रहेंगे। ये मत भूलें कि आपने जिन अरबों को लूटा और उन्हें कैद में रखा हुआ है उनके साथ हमारा भी कुछ रिश्ता है, उनमें औरतें और बच्चे भी हैं। आप हमें मुल्क से निकालने की धमकी दे रहे हैं, इसके जवाब में हम अपने कैदियों को रिहा कराने का इरादा कर सकते हैं। आपने तो सिर्फ धमकी दी है, हम कुछ करके दिखाएंगे। मैं तुम लोगों को किस तरह यकीन दिलाऊं कि मैं कुछ नहीं जानता कि ये कैदी कहाँ हैं? राजा दाहर ने कहा, ना मैंने हुक्म दिया है कि उन जहाज़ों को लूट लिया जाए। जहाज़ों को लूटने वाले बड़े ताकतवर कबीले के लोग हैं। तुमने भी मुझ पर वही इल्ज़ाम आयद कर दिया है। इसका मतलब यह है कि मुझे तुम पर भरोसा और एतमाद नहीं करना चाहिए। महाराज, अलाफी उठ खड़ा हुआ और बोला, हमने आपके एक दुश्मन को ऐसा भगाया था कि आप पर हमला करने की दोबारा सोचता होगा तो डर जाता होगा। हिंदुस्तान से आपका और कोई दुश्मन उठेगा तो हम उसे हमेशा के लिए ख़त्म कर देंगे, लेकिन अरब के हमला आवरों के खिलाफ नहीं लड़ेंगे। हमारा इख्तलाफ खिलाफत से है। हम अपने हुक्मरानों के खिलाफ हैं, अपने मजहब, अपनी कौम और अपनी सल्तनत के खिलाफ नहीं। फ़र्क क्या हुआ? राजा दाहर ने कहा, राजा और राज में कोई फ़र्क नहीं होता। जो कोई मेरी ज़ात से बागी होगा उसे मैं अपने राज का, अपनी कौम का और अपने मुल्क का बागी और गद्दार समझूंगा। इस्लामी सल्तनत में कोई राजा नहीं होता। अलाफी ने कहा, राज अल्लाह का होता है, खलीफा बादशाह नहीं होता और कौम रियाया नहीं होती। कोई शख्स खलीफा के खिलाफ हो जाए तो खलीफा उसे खिलाफत या सल्तनत का बागी नहीं कहेगा। लेकिन महाराज, इन बातों को छोड़ें, मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि हम अरबों के खिलाफ नहीं लड़ेंगे। मोहम्मद हारिस अलाफी राजा दाहर की कोई मजीद बात सुने बगैर वहां से निकल आया। उसका घोड़ा बाहर खड़ा था। वो घोड़े पर सवार हुआ और वहां से चल पड़ा। वो महल से कुछ दूर गया तो एक आदमी उसके रास्ते में आ गया। उस आदमी ने अस्सलाम वालेकुम कहा तो अलाफी ने घोड़ा रोक लिया। कौन हो तुम? अलाफी ने उससे इस खित्ते की जबान में पूछा। तेरा हम वतन हूँ। उस शख्स ने अरबी जबान में जवाब दिया, मेरा नाम बिलाल बिन उस्मान है। खुदा की कसम, तेरी आंखों की चमक में मुझे अपने वतन की रेत के चमकते हुए जरे नजर आ रहे हैं। अलाफी ने कहा, लेकिन तू यहाँ क्या कर रहा है? मैं महल के मुहाफ़िज़ दस्ते का आदमी हूँ। बिलाल ने कहा, और मैं बनु उसामा में से हूँ। क्या तू मेरे बाप को नहीं जानता? उसामा इब्न हशाम को सब जानते हैं। आह मेरे अजीज, अलाफी ने कहा, तू उस वक्त छोटा होगा जब हमने वतन छोड़ा था। तेरा बाप चट्टानों के जिगर चाक कर दिया करता था।
अपने अल्लाह से डरने वाले उस शख्स से सब डरते थे। वो सरदार नहीं था, खुदा की कसम उसके आगे सरदारों के सर झुक जाया करते थे। और अब तू ये बता कि यहाँ कैसे पहुंचा और हमारे पास क्यों ना आया? बिलाल ने अलाफी को इशारा किया। अलाफी घोड़े से उतर आया और दोनों इकट्ठे चलने लगे। बिलाल ने अलाफी को बताया कि वो किस तरह अपने 4 साथियों के साथ यहाँ पहुंचा था। उसने मई रानी के साथ अपने ताल्लुकात का जिक्र ना किया। और अब मैं वो बात करता हूँ जिसकी खातिर मैंने आपको रोका है। बिलाल ने कहा, लेकिन डरता हूँ आप राजा के नमकखार हैं। आप पर राजा की इतनी मेहरबानियां हैं कि उनसे आपका ईमान कमजोर हो गया होगा। तूने ये बात क्यों कही उस्मान के बेटे? अलाफी ने पूछा। कुफार की बाज़ मेहरबानियों का वजन इतना ज्यादा होता है। बिलाल ने कहा, इतना ज्यादा कि उसके नीचे ईमान चटकने लगता है। मैंने ये बात इसलिए कही है कि राजा दहर ने अरब के जहाज लूटे हैं और तमाम मुसाफिरों को कैद खाने में डाल दिया है। उनमें औरतें और बच्चे भी हैं। अरब की फौज आई तो मैं खुश था कि कैदी आज़ाद हो जाएंगे, लेकिन हमारी फौज को पसपा होना पड़ा। वो कहे जो तेरे दिल में है इब्ने उस्मान। अलाफी ने कहा, जो मैं पहले से जानता हूँ वो मुझे क्यों बता रहे हो? क्या आप कैदियों की रिहाई के लिए कुछ नहीं करेंगे? बिलाल ने पूछा। क्या बनु उमैया की जो अदावत आपके दिल में भरी हुई है वो आपको कुछ नहीं करने दे रही? अलाफी ने बिलाल को बताया कि राजा दहर के साथ उसकी क्या बातें हुई हैं। मालूम होता है वलीद बिन अब्दुल मलिक एक ही शिकस्त से उन मुसाफिरों को भूल गया है जो यहाँ कैद हैं। बिलाल ने कहा, हज्जाज नहीं भूलेगा। अलाफी ने कहा, मैं उसे जानता हूँ, वो खून के बदले खून ही लिया करता है। मैं इंतजार नहीं कर सकता। बिलाल ने कहा, मेरी रगों में जिस बाप का खून दौड़ रहा है उस बाप को आप जानते हैं। मुझे मशवरा देने वाला कोई न था। आपको यहाँ आते देखा तो आपकी वापसी के इंतजार में रास्ते में खड़ा हो गया। क्या इरादा है तेरा? मैं कैदियों को रिहा कराऊंगा। बिलाल ने कहा, लेकिन कैद खाने से निकल कर वो जाएंगे कहाँ? क्या आप पनाह दे सकते हैं इब्ने उस्मान? अलाफी ने कहा, अगर तू कैदियों को रिहा करा ले तो उन्हें हमारे पास ले आ। हम उन्हें अपने पास रखेंगे और मौका देखकर उन्हें कश्तियों में बिठाकर रवाना कर देंगे। लेकिन तू उन्हें रिहा कैसे कराएगा? रात को कैद खाने में दाखिल होना पड़ेगा। बिलाल ने कहा, अपनी जान पर खेलना पड़ेगा। हो सकता है हम कैद खाने में किसी तरह दाखिल हो जाएं और वापस ही ना आए। कितने आदमी अंदर जाओगे? ज्यादा नहीं, बिलाल ने जवाब दिया, 3 या 4 आदमी होंगे। बिलाल और अलाफी चलते रहे और कैदियों को फरार कराने का मंसूबा बनाते गए। कले का दरवाजा आ गया। अलाफी ने बिलाल से कहा कि वो वापस चला जाए। बिलाल वापस आ रहा था तो उसके जहन में कैदियों के फरार का मंसूबा कलाबाजियां खा रहा था। अलाफी ने मदद का वादा किया था और उसे बड़ी अच्छी तरकीब बताई थी। बिलाल को मई रानी पर गुस्सा आ रहा था कि उसने कोई मदद नहीं की थी। अब मई रानी की जवानी में वो बात नहीं रही थी जो उस वक्त थी जब वो पहली बार बिलाल से मिली थी। लेकिन वो बूढ़ी भी नहीं हो गई थी। वो रानी थी। उम्र आगे बढ़ गई थी लेकिन रानी जैसे पीछे रह गई थी। जब अरबों के जहाज लूटे गए और उनके मुसाफिरों को कैद खाने में डाल दिया गया तो बिलाल ने मई रानी से कहा था कि वो राजा दहर से कहे कि कैदियों को रिहा कर दे। नहीं बिलाल, मई रानी ने कहा था, अपने भाई पर मेरा जरा सा भी असर नहीं, वो मेरी बात नहीं मानेगा। बिलाल ने रानी को मोहब्बत का वास्ता देकर कहा था कि वो राजा दहर से बात करके तो देखे, लेकिन मई रानी ने बिलाल को टाल दिया और यह भी कहा था कि वो राज के कामों में दखल नहीं दे सकती। मई रानी ने बिलाल को साफ टाल दिया था। फिर भी बिलाल के दिल में मई के खिलाफ जरा सी भी खफगी नहीं थी। उसने बिल्कुल सही समझ लिया था कि मई रानी राजा दहर के आगे मजबूर है और वह मई की दखल अंदाजी को पसंद नहीं करता। इधर सिंध में अलाफी और बिलाल कैदियों की रिहाई की स्कीम बना चुके थे। उधर बसरा में हज्जाज बिन यूसुफ अपने सलार बदील बिन तैफा को आखिरी हिदायत दे रहा था। इन दिनों सलार बदील अमान में अपनी फौज के साथ होता था। हज्जाज ने उसे वहां से बुलाया था। इब्ने तैफा, हज्जाज ने कहा, तू समझ चुका होगा कि सिंध पर हमला और कब्जा क्यों जरूरी है। मैं तो पहले ही सिंध के तमाम तर शहरी इलाके पर कब्जा करने के मंसूबे बनाता रहता था। इसका मकसद तू भी समझता होगा। हाँ इब्ने यूसुफ, बदील बिन तैफा ने कहा, सरनदीब वगैरह से हमारे जहाज इसी सूरत में बाहिफाजत आ सकते हैं कि सिंध के साहिली इलाके हमारे कब्जे में हों। खुदा की कसम तू मेरे दिल की बातें जानता है। हज्जाज ने कहा, यह तो मैं बता चुका हूँ कि अमीर उल मोमिनीन ने मुझे सिंध पर हमले से रोक दिया था। मैं अब भी उससे पूछे बगैर हमला कर रहा हूँ। क्या अमीर उल मोमिनीन बिगड़ेगा नहीं? सलार बदील ने पूछा। बिगड़ेगा तो क्या कर लेगा? हज्जाज बिन यूसुफ ने जवाब दिया, मुझे अपनी कौम की गैरत अजीज है। खिलाफत के तख्त पर बैठकर वलीद बिन अब्दुल मलिक को यह एहसास भी नहीं रहा कि हम इस तरह एक लुटेरे हिंदू राजा से दब गए।
तो कल वो हमारे साथ बरह रास्त छेड़खानी शुरू कर देगा। ब्राह्मण की जहनीत को मैं जानता हूँ। जिस तरह महाराजा ने अपनी सगी बहन को बीवी बनाकर रखा हुआ है, उस पर किस तरह भरोसा किया जा सकता है। एक और बात पर तूने गौर नहीं किया इब्ने यूसुफ, सलार बदील ने कहा। सिंध के राजा ने 500 अरब मुसलमानों को पनाह दे रखी है। मैंने सुना है कि ये अरब उसकी एक लड़ाई में भी लड़ चुके हैं और उन्होंने उसके एक ताकतवर दुश्मन को शिकस्त दी है। क्या ऐसा नहीं होगा कि ये अरब हमारे खिलाफ लड़ाई में शामिल हो जाएं? हो सकता है, हज्जाज ने कहा। मैंने जासूसों के जरिए उन पर नजर रखी हुई है। अभी तक कोई ऐसी इतला नहीं मिली कि ये अरब हमारे खिलाफ उठेंगे। अगर वो हमारे खिलाफ मैदान जंग में आए तो हमें हैरान नहीं होना चाहिए और परेशान भी नहीं होना चाहिए। वो हमारे बागी हैं। कुछ ऐसे हैं जिन्हें हमने जला वतन किया था और ज्यादातर ऐसे हैं जो खुद चले गए थे। उनके दिलों में बनु उमैया के खिलाफ जो कदूरत भरी हुई है, वो उन्हें हमारे खिलाफ जरूर उकसाएगी। तुझे इस सूरत हाल का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए। हाँ इब्ने यूसुफ, सलार बदील ने कहा, मैं इस सूरत हाल के लिए तैयार हूँ, लेकिन एक बात कह देता हूँ कि उम्मत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जवाल उसी रोज शुरू हो गया था जिस रोज मुसलमानों की तलवारें आपस में टकराई थीं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि जो भी मेरे सामने आए वो जिंदा ना रहे, लेकिन इब्ने यूसुफ, मैं डर रहा हूँ कि मुसलमान पर तलवार उठाते मेरा हाथ कांप जाएगा। फिर उस मुसलमान की तलवार तुम्हारा सर तुम्हारे जिस्म से अलग कर देगी। हज्जाज ने कहा, मैं खलीफा की इजाज़त के बगैर इतनी बड़ी और इतनी दूर जो जंगी कार्रवाई कर रहा हूँ, वो इस्लाम के वकार के लिए ही तो है। लेकिन ये मत भूलें कि जिस तरह वलीद बिन अब्दुल मलिक मसनद खिलाफत पर बैठे रहने के लिए अपने सगे भाई का गला काटने से भी बाज नहीं आता, उसी तरह मैं भी अपनी अमारत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए चंद एक मुसलमानों का खून बहाने से दरेग नहीं करूँगा। मैं खिलाफत का वकार तो हूँ, लेकिन मैं इतना ताकतवर बनना चाहता हूँ कि खलीफा मुझसे बाज परस करने की जुर्रत भी ना कर सके। और इब्ने तहफा, तेरी किस्मत मेरे हाथ में है। अगर तू सिंध को फतह कर लेगा तो मेरे हुक्म से तू ही वहाँ का अमीर होगा। नाजरीन, हज्जाज बिन यूसुफ का किरदार यही था कि वो उस वक्त के खलीफा की तरह इक़्तिदार पसंद था, लेकिन कौम के दुश्मन को वो दुश्मन समझता था। उसने ये इजहार नुमाया तौर पर कर दिया था कि वो खुद एक ताकत बनना चाहता है। लेकिन राजा दाहर ने जिन मुसलमान मुसाफिरों को लूट कर कैद में डाल दिया था, उनकी रिहाई के लिए हज्जाज इंतकाम के जज्बे से पागल हुआ जा रहा था। लेकिन उसे शक भी हो जाता था कि फिलहाल का सर उसके इक़्तिदार के खिलाफ उठ रहा है, तो वो सर हज्जाज की तलवार से कट जाता था। इब्ने तहफा, हज्जाज ने सलार बदील से कहा, अब तुम अमान वापस नहीं जाओगे। मैं तुम्हें सिर्फ 300 आदमी दे रहा हूँ। मैंने मकरान के अमीर मोहम्मद बिन हारून को पैगाम भेज दिया है कि वो तुम्हें 3000 सवार देगा। तुम सीधे मकरान उसके पास पहुँच जाओ, वो तुम्हें आगे की बातें भी बता देगा। मैंने जो जासूस वहाँ भेजे हुए हैं उनका रब्ता मोहम्मद बिन हारून के साथ है। नाजरीन, राजा दाहर ने अपने वजीर बधीमन को बुलाया। क्या मेरा दानिशमंद वजीर आने वाले वक्त की खबर दे सकता है? दाहर ने उससे पूछा, क्या अरब से एक और आंधी आएगी? आंधियां तो आया ही करती हैं महाराज, बधीमन ने कहा, कभी पूरब से कभी पश्चिम से। देखना यह है कि हम आंधी का मुकाबला करने के लिए तैयार हैं या नहीं। मैं ये बता सकता हूँ कि अरब से आंधी जरूर आएगी। मुसलमान इतनी जल्दी शिकस्त नहीं माना करते। महाराज को चौकस रहना चाहिए। रमल का राजा हम पर चढ़ दौड़ा था तो तुमने मशवरा दिया था कि अरब के इन मुसलमानों को मैदान में उतार दो जिन्हें मैंने मकरान में अपनी पनाह में रखा हुआ है। राजा दाहर ने कहा, मैंने तुम्हारे मशवरे पर अमल किया तो इन अरबों ने ही मेरे दुश्मन को भगा दिया। मैंने अब फिर उन्हें कहा कि अरब की फौज हमला करे तो वो मेरी मदद करें, लेकिन उनके सरदार ने इनकार कर दिया। वो कहता है कि अरब के मुसाफिरों को रिहा करो, और उसने यह भी कहा है कि मुसलमान मुसलमान के खिलाफ नहीं लड़ेगा। मुझे बताओ कि मैं इन मुसलमानों के साथ क्या सलूक करूं? इन्हें आसान फरामोशी का मजा चखा दूं? नहीं महाराज, वजीर बधीमन ने कहा, दुश्मनों की तादाद में इजाफा ना करें। इन्हें दुश्मन बनाया तो ये पीठ पर वार करेंगे। इनके साथ दोस्ती गहरी कर लें और इनके दरमियान अपने जासूस छोड़ दें। मालूम करें कि इनके इरादे क्या हैं। इन्हें दोस्त बनाएं, लेकिन इन पर भरोसा ना करें। मुसलमानों को हमेशा अपना दुश्मन समझो। इन्हें वहीं महदूद रहने दें। अगर इन्हें हर तरफ घूमने फिरने की इजाज़त दी गई तो ये अपने मजहब की तबलीग शुरू कर देंगे। ये वो खतरा है जो महाराज के साए में परवरिश पा रहा है, और ये वो अंधेरा है जो महाराज के चिराग के नीचे नाच रहा है। अगर इन्होंने अरब के हमला आवरों की दरपर्दा भी मदद की तो मैं इन सब को कत्ल करा दूंगा। राजा दाहर ने कहा, सिंध में और सारे हिंदुस्तान में सिर्फ एक मजहब रहेगा और ये मजहब हमारा होगा, हिंदू मत। क्या महाराज ने कभी ये नहीं सोचा कि इन कैदियों को रिहा कर दिया जाए तो क्या होगा? नहीं बधीमन, राजा दाहर ने कहा, मैंने ये कभी नहीं सोचा।
इन्हें रिहा कर दिया तो अरब के हक मुझे कमज़ोर समझने लगेंगे। दूसरी वजह यह है कि मैं अरब के एलची को जवाब दे चुका हूँ कि कैदी मेरे पास नहीं हैं। अब मैं किस मुंह से कह दूं कि वो मेरे पास हैं? नहीं, मैं ऐसा नहीं कह सकता। अब इन कैदियों की बाकी उम्र कैद खाने में ही गुजरेगी। नाजरीन, तमाम मौरखों ने लिखा है कि जहाज़ों के मुसाफिर अरोड़ के कैद खाने में बंद किए गए थे। इस कैद खाने के हाकिम का नाम कुबला था। तारीख में यह पता नहीं चलता कि उसका मजहब क्या था। बहरहाल वो मुसलमान नहीं था। आज उस कैद खाने का कोई निशान नहीं मिलता। राजा दाहर के ज़माने में यह एक मशहूर कैद खाना था। उसकी अंदरूनी फिजा पर हेबत तारी रहती थी। उसमें जब किसी कैदी को दाखिल किया जाता तो वो इंसानियत से खारिज हो जाता था। उसके साथ गैर इंसानी सलूक होता था। उस कैद खाने का एक तह खाना था जिसमें छोटी बड़ी जहाज़ों के मुसाफिरों को इन कोठरियों में रखा गया था। इनमें पूरे पूरे कुंबे भी थे। हर कुंबे के अफराद को एक एक कोठड़ी दी गई थी। उनकी कैद की पहली रात थी। आधी रात से कुछ देर पहले कैद खाने का हाकिम उन्हें देखने के लिए आया। जब इन कैदियों को यहाँ लाया गया था तो कुबला ने उन्हें देखा था। उनमें जवान और खूबसूरत औरतें भी थीं। कुबला, जिसे दो मौरखों ने कुबला लिखा है, उन औरतों के ख्याल से ही रात को कैद खाने के दौरे पर आया था। हर कैदी को वो अपना जाती गुलाम समझता था। कैदी औरतें उसकी कैद में होती थीं। ये कैदी जो अरब के समंदरी मुसाफिर थे, मुसलमान होने की वजह से कुबला से अच्छे सलूक की तवक्को रख ही नहीं सकते थे। वो जब उस जगह पहुंचा जहां से तह खाने की सीढ़ियां उतरती थीं तो उसे मुतरन्नम गूंज सुनाई दी, जैसे बहुत से आदमी मिलकर गुनगुना रहे हों। कुबला ऊपर ही रुक गया और सुनने लगा। इस गूंज का तरन्नुम उसे अच्छा लग रहा था। कैद खाने में वो बेड़ियों और जंजीरों की झनकार सुना करता था। या दुरों या कोड़ों की जनाटेदार आवाज उसके कानों में पड़ती थी। जिस जहन्नम में करबना का हो जारी रहती थी वहां तरन्नुम ख्वाबों की आवाज लगता था। कुबला के साथ कैद खाने के चंद एक मुलाजिम थे। उसने उनकी तरफ देखा। ये आज वाले नए कैदी हैं, उसे कैद खाने के एक अफसर ने बताया। जिस वक्त से आए हैं इबादत में मसरूफ हैं। कुबला आहिस्ता आहिस्ता सीढ़ियां उतरा। तह खाने में ये गूंज उसे और ज्यादा अच्छी लगी। वो कोठरियों के सामने से गुजरने लगा। हर कोठरी में दो कैदी थे, किसी में 3 या 4 और किसी कोठरी में पूरा कुंबा बंद था। सब किबला रूह होकर दो जानू बैठे थे और बयाक जबान कलमा तैयबा का विर्द बुलंद आवाज में कर रहे थे। उनमें से किसी एक ने भी दरवाजे की तरफ ना देखा कि कौन गुजर रहा है। कुबला आखिरी कोठरी तक चला गया। उसने एक संतरी के कान में कुछ कहा। तमाम कैदी खामोश हो जाएं। संतरी ने ऐलान किया, हाकिम कुछ कहना चाहते हैं। कैदी खामोश हो गए और कोठरियों के दरवाजे की सलाखों के सामने जाकर खड़े हो गए। उन्होंने लान तान का ऐसा शोर बपा कर दिया कि कुछ पता नहीं चलता कि कौन क्या कह रहा है। दरवाजों को ताले लगे हुए थे। संतरियों ने सलाखों पर कोड़े और डंडे मारने शुरू कर दिए। एक हड़बहंग थी जिस पर काबू पाना महाल नजर आता था। कोई एक आदमी बात करो। कुबला ने कहा, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ, इधर आ। एक बूढ़े अरब ने कहा, कौन है तू, मेरे साथ बात करो। कुबला उस कोठरी के दरवाजे के सामने जा खड़ा हुआ। क्या तू इस कैद खाने का हाकिम है? बूढ़े ने गुस्से से लहराती हुई आवाज में पूछा। किस जुर्म में हमें कैद में डाला है? मैं किसी को कैद में नहीं डाल सकता, कुबला ने कहा, और मैं किसी को अपनी मर्जी से यहाँ से निकाल भी नहीं सकता। मैं हुक्म का पाबंद हूँ। मुझे बुरा भला मत कहो। मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। तुम सब मिलकर क्या गा रहे थे? ये आवाज मुझे बहुत अच्छी लग रही थी। क्या इस आवाज ने तेरे दिल को मोम नहीं किया? बूढ़े ने पूछा। मैंने कुछ असर जरूर महसूस किया है, कुबला ने जवाब दिया। मुझे इस गीत के अल्फाज बताओ। यह बूढ़ा अरब मलाबार में बहुत अरसा रहा था और हिंदुस्तान के कुछ इलाकों में इसकी तिजारत फैली हुई थी, इसलिए यहाँ की जबान बोल सकता था। ये गीत नहीं, बूढ़े ने कहा, यह हमारा कलमा है और इसका मतलब है कि अल्लाह के सिवा कोई और इबादतों के लायक नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। इसके अलावा हम कुरान की मुख्तलिफ आयात का भी विर्द इसी तरह आवाज़ मिलाकर करते हैं। इससे तुम्हें क्या हासिल होगा? कुबला ने पूछा। सकून कल्ब, अल्लाह की खुशनुदी, बूढ़े ने कहा, और इस जहन्नम से रिहाई मिलेगी। क्या तुम्हें यकीन है कि तुम सबको रिहा कर दिया जाएगा? कुबला ने पूछा। अगर हम गुनाहगार होते तो इस कैद को सजा समझकर कबूल कर लेते, बूढ़े ने कहा। फिर हम अल्लाह ताला से कैद से रिहाई ना मांगते, गुनाहों की बख्शिश मांगते। हमें बेगुनाह पकड़ा गया है, हमारा हलाल माल लूटा गया है। अल्लाह हमारी मदद करेगा। तुमसे और तुम्हारे राजा से हम कुछ नहीं मांगते। राजा की किस्मत में तबाही लिख दी गई है। क्या तुम उसकी तबाही की दुआएं मांगते हो? कुबला ने पूछा। नहीं, बूढ़े ने जवाब दिया। हम किसी के लिए बुरी दुआ नहीं मांगा करते,
سزا اور جزا اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ تو نیکی کرے گا تو ثمر پائے گا، کسی پر ظلم کرے گا تو تجھ پر ظلم کیا جائے گا۔ بوڑھے عرب نے ایسے انداز سے قید خانے کے حاکم کے ساتھ باتیں کی کہ وہ جس برے ارادے سے ان قیدیوں کو دیکھنے آیا تھا وہ ارادہ اس کے دل سے نکل گیا۔ وہ راجہ دہر کے حکم کے بغیر قیدیوں کو رہا نہیں کر سکتا تھا، لیکن اس نے جو اثر قبول کیا تھا وہ قیدیوں کے حق میں جاتا تھا۔ جس روز سلار بدیل بن طیفہ بصرہ سے 300 سپاہیوں کے ساتھ روانہ ہوا، اس رات بلال بن عثمان اپنے 3 ساتھیوں کے ساتھ اس قید خانے کے باہر جس میں مسلمان مسافر قید تھے دیوار کے ساتھ کھڑا تھا۔ ان کے پاس ایک رسا تھا جس کے ایک سرے کے ساتھ لوہے کا 2 شاخہ کنڈا بنا ہوا تھا۔ رات آدھی گزر گئی تھی۔ بلال اور اس کے ساتھی جہاں کھڑے تھے وہاں دلدل سی تھی، زمین اونچی نیچی تھی اور وہاں ٹیکریاں بھی تھیں۔ رات تاریک تھی۔ بلال نے دن کے وقت ادھر آ کر یہ جگہ دیکھی تھی اور کمان پھینکنے کے لیے اسے یہی جگہ موزوں لگی تھی۔ دیوار کے اوپر قلعوں کی طرح چھوٹی چھوٹی برجاں بنی ہوئی تھیں۔ اس نے دیکھا تھا کہ قید خانے کے چاروں کونوں پر بڑی برجاں تھیں اور ہر برجی میں ایک سنتری موجود تھا۔ اللہ پاک کمی بیشی معاف فرمائے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو، آمین۔